हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर है ये। एनर्जी हमारी पूरी डाउन हो चुकी है क्योंकि मैंने अभी इसके पहले एक लेक्चर, ये सेम लेक्चर बनाया था मैंने, और गलती से लेक्चर डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा मुझको शूट करना पड़ रहा है इसको। तो एनर्जी एकदम से डाउन है, फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं, इसको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। हमको डबल मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आज हमको पढ़ना है एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक, उसमें, और इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। अब ये सेकंड जो हमारे पास में लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे एक समान गति और असमान गति के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। तो इसको अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ। जैसे आपको अगर एक समान गति कहीं पे बात आती है, एक समान गति आपको कोई बोलता है, तो इसका मतलब होता है कि समान समय में समान दूरी तय करना, समान दूरी तय करना। कोई भी वस्तु अगर समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसको हम कहेंगे कि वो वस्तु एक समान गति कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि समान समय में समान दूरी अगर कोई भी वस्तु तय करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इंग्लिश में बात करें तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलेंगे एक समान गति। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास में क्या? असमान गति। असमान गति में क्या होता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म का कहने का मतलब है कि समान समय में असमान दूरी तय करेगा। कभी वो 5 किलोमीटर जाएगा 5 सेकंड में, तो कभी 10 किलोमीटर जाएगा, कभी 15 किलोमीटर जाएगा। इस तरीके से वो चेंज करता रहेगा या वेरिएबल करता रहेगा। तो इसी का जस्ट क्या होगा? अपोजिट। तो आप इसको याद रखेंगे, इसकी जस्ट अपोजिट हमारे पास में असमान गति हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये एनसीईआरटी से एक हमारे पास में जो दिया हुआ था, ये चार्ट दिया है, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसमें चार्ट में क्या है, समय दिया है इस वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में हमारे पास में एक ए है कोई, उसके द्वारा तय की गई दूरी है, और थर्ड कॉलम में बी द्वारा तय की गई दूरी को दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे समय दिया गया है 9:30, फिर 9:45, 10 बज गए, उसके बाद फिर 10:15, फिर 10:30। तो यहाँ पे अगर देखें 9:30 से 9:45 के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस है, फिर 9:45 से 10 के बीच में फिर 15 मिनट का डिफरेंस है, फिर हम देखें तो यहाँ पे 10 से 10:15 फिर 15 मिनट का डिफरेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 15-15 मिनट का डिफरेंस है, और 15-15 मिनट के डिफरेंस पे हमको ए के द्वारा और बी के द्वारा तय की गई दूरी को मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे। यानी ए 9:30 से चलना स्टार्ट करता है और 10 मीटर आगे गया था वो, और 9:45 पे वो 20 मीटर आगे पहुँच जाता है। यानी वो 15 मिनट में, यहाँ से बात करें तो 10 मीटर दूरी से 20 मीटर दूरी पहुँच गया, यानी टोटल उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर से बात करें तो फिर 15 मिनट बीते और ये 20 से 30 पे पहुँच गया, यानी फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस। फिर हम आगे बात करें तो फिर 15 मिनट बीते और फिर वो 10 मीटर यानी 30 से 40 हो गया। इस तरीके से फिर 15 मिनट बीतने पे फिर ये 10 मीटर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए जो है हर 15 मिनट पे 10 मीटर आगे जा रहा है। तो ए किस तरीके का मोशन कर रहा है? हमने अभी बताया, अगर समान समय में समान दूरी तय करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक समान गति। यानी ये जो हमारे पास में ए है वो एक समान गति कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन बी की बात करें अगर हम यहाँ पे बी की, तो बी क्या कर रहा है? फर्स्ट 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में 12 से 19 पहुँचा, यानी 19 में से 12 घटाएंगे हम लोग तो 7 मीटर आगे गया। फिर अगर देखें दूसरे 15 मिनट में उसने 19 से 23 यानी 4 मीटर आगे गया, और तीसरे 15 मिनट में और बात करें तो फिर ये 12 मीटर आगे गया, ठीक है, और चौथे 15 मिनट में ये फिर से 2 मीटर आगे गया। तो आप देख सकते हैं बी पहले फर्स्ट 15 मिनट में 7 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 2 मीटर, इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। यानी हर 15 मिनट पे वो समान दूरी, यानी समान समय में वो असमान दूरी तय कर रहा है। तो यानी जो बी है हमारे पास में वो असमान गति कर रही है, ठीक है, असमान गति कर रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास में मोशन कर रहा है। कौन? बी। ठीक है, तो ये दोनों
में अंतर हमने आपको बता दिया। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक समान गति और असमान गति में आखिर अंतर क्या है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। एक हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी क्या, पहले एक अपने ऊपर ही कहानी समझ लो कि जब कभी हम लोग अगर बाजार जाते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं और हमको बाईसाइकिल मिला हो, तो हम क्या करते हैं, अगर रोड एकदम खाली है तो बहुत तेज़ी से जाएंगे। ठीक है, एकदम खाली है तो हर समय हम लोग 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, उससे न तो नीचे होगी ना तो ऊपर होगा, फिक्स स्पीड से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं ट्रैफिक आ जाए बीच में, ठीक है, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, कभी 40 किलोमीटर पर घंटे, कभी 25 किलोमीटर, कभी 30, कभी 80, इस तरीके से। तो वो वैरी करता रहता है। तो ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, और ट्रैफिक नहीं रहती तो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। इसी तरीके से आपने कहानी सुनी होगी एक खरगोश और कछुए वाली। तो खरगोश और कछुए की जो कहानी है हमारे पास में, उसमें होता क्या है कि जो खरगोश होता है, आपसे पूछा जाए खरगोश क्या किया, वो कुछ समय तक चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, ऐसा करता था वो। बीच बीच में क्या करता था, रेस्ट करता था। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। ठीक है, और लेकिन जो कछुआ था वो लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था। तो वो क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब ही है कि वो लगातार गति करना, या कह सकते हो समान समय में समान दूरी को तय करना। इस तरीके से हमको ये क्लियर हो गया। अगला हमको जो पढ़ना है टॉपिक, उसमें हमको पढ़ना है गति की दर का मापन। गति की दर का मापन मतलब क्या है, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को हमको क्या करना है, मेजर करना है। यानी जो अभी हम लोग मोशन कर रहे हैं, चाहे वो एक समान हो चाहे असमान हो, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं, एक हमारे पास में नई राशि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चाल, स्पीड। स्पीड का नाम आपने सुना होगा। जैसे कभी हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, तो मैच अगर टीवी पे आ रहा हो तो उसमें बोलता है कि ये गेंद हमारे पास में 140 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से फेंकी गई। तो 140 किलोमीटर पर हावर इसमें है क्या, तो ये इसका क्या बताता है, स्पीड बताता है, चाल बताता है हमारे पास में गेंद का। और इस चाल में क्या क्या होता है, एक तो हमारे पास में किलोमीटर है, देख रहे हो, किलोमीटर यानी दूरी का मात्रक होता है, और एक हमारे पास में हावर होता है जो कि समय का मात्रक होता है। तो इसमें दूरी और समय दो चीज़ें हमारे पास में, चाल में दो चीज़ें कवर होती हैं, एक दूरी एक समय। तो इन्हीं दोनों से मिलके इसका जो डिफिनीशन बनता है उसको यहाँ पे लिखते हैं हम। तो चाल की परिभाषा क्या होती है, लिख देते हैं यहाँ पे, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट इंटरवल, ये कह सकते हैं यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं v से। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस बाई टी। यस क्या है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें होता क्या है, चाल को हम लोग v से दिखाते हैं, दूरी को s से, समय को t से। और एक चीज़, ये हमारे पास में अदिश राशि है। अदिश कहने का मतलब समझ रहे हो, अभी हमने बताया था दूरी और विस्थापन, तो दूरी अदिश थी और विस्थापन हमारे पास में सदिश था। इसी तरीके से सेम चाल और वेग होता है। चाल हमारे पास में अदिश होता है, और इसी के बाद अभी हम जस्ट थोड़ी देर में वेग पढ़ाएंगे आपको, तो वेग देखेंगे आपकी वो सदिश होता है। ठीक है, मात्रक जो इसका क्या होता है, मात्रक इसका होता है मीटर पर सेकेंड। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। कैसे, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये इसका मात्रक हो गया। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में चाल। तो यानी गति की दर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चाल का। जैसे कहीं भी लिखा हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास में केवल और केवल यहाँ पे क्या होता है, परिमाण होता है। जब वेग पढ़ेंगे वहाँ पे आप बताएंगे, यानी केवल लिखा रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं है कि 10 मीटर पर सेकेंड पूरब की तरफ। अगर बोल दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड पूरब की तरफ, तो यानी ये वो वेग हो जाएगा हमारे पास में। अभी आगे उसकी बात करेंगे हम। और एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि जैसे दो समान वस्तु है, ठीक है, दो समान वस्तु है, मान लो एक गेंद है और एक दूसरी गेंद है,
हो सकता है कि एक गेंद 140 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हम फेंके और दूसरी गेंद को 130 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंके। ठीक है, तो दो समान वस्तु होते हुए भी अलग अलग चाल से गतिमान हो सकती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि एक गेंद है, एक हमारे पास में ईंट है, दोनों को, इस गेंद को हम 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंके और ईंट को भी 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंके। तो यहाँ इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि आप ये मत समझ लीजिए कि कोई दो समान वस्तु होंगी तो वो समान चाल से ही गतिमान होंगी। समान वस्तु असमान चाल से भी गतिमान हो सकती है और असमान वस्तु समान चाल से भी गतिमान हो सकती है। तो गति के दर के मापन के लिए चाल का यूज करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति और असमान गति। उसके बाद हमने चाल के बारे में आपको बताया, चाल क्या होता है। ठीक, चाल हम लोग क्या करते हैं? गति को ही मापने के लिए हम लोग चाल का यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और जो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपको कहीं अगर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम लोग चाल को, अभी हमने बताया जैसे चाल है, ठीक है, तो एक तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ये कब होता है? और एक हम लोग कभी कभी औसत चाल निकालते हैं। आप देखेंगे कभी कभी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखो, चाल और औसत चाल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। चाल क्या होता है? जब हम लोग कभी भी यूनिफॉर्म मोशन, यानी कभी एक समान गति अगर कहीं पे है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे चाल निकालते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वहाँ पे चाल इस तरीके से निकालेंगे। और अगर कहीं पे असमान गति है, अगर कहीं पे असमान गति है तो वहाँ पे हम लोग चाल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या करते हैं? औसत चाल निकालते हैं। वहाँ पे हम लोग औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल का भी हमारे पास में जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ये भी अदिश राशि है, सेम सब कुछ है, बस यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया था पीछे कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक ए है एक बी है, तो हम देख रहे थे ए लगातार ऐसे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। पहली बार 10, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, इस तरीके से। तो हम देखते थे कि हर 15, ठीक है, हर 15 मिनट पे वो 10 मीटर आगे जाता था, हर 15 मिनट पे 10 मीटर आगे जाता था ऐसे। तो समान समय में समान दूरी तय करता था, इसलिए वहाँ पे हम चाल निकाल सकते हैं। यानी 10 मीटर तय करता था दूरी, कितने समय में? 15 मिनट में। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ए की चाल हो गई, क्योंकि ए एक समान गति से चल रहा था। लेकिन बी की बात करें तो बी हमारे पास में एक समान नहीं चल रहा था। कभी 5 था तो कभी 7 था, कभी 18 हो जाता था, कभी 20 हो जाता था। तो पहली बार क्या होता था? ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता था 15 मिनट में, फिर दूसरी बार 11 मीटर का, तीसरी बार फिर 12 मीटर का, इस तरीके से। हाँ सॉरी, यहाँ पे इसको अगर हम माइनस करेंगे 11, ठीक है, ठीक, तो 11 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर तीसरी बार हम लोग क्या करते हैं? 2 मीटर फिर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता था। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम कोई एक तो ले ही नहीं सकते। जैसे इसमें तो हर बार 10 10 10 था, तो हम दूरी की जगह क्या लेते थे? 10 ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे अब एक बार 2 है तो एक बार 11 मीटर है, एक बार फिर 2 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे औसत चाल निकालते हैं। क्या करते हैं कि कुल दूरी यानी पहली बार 2 मीटर, फिर 11 मीटर, फिर 2 मीटर, और कुल समय यानी पहली बार भी 15 मिनट लिया, फिर 15 मिनट लिया, फिर 15 मिनट लिया। तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, टोटल ओवरऑल जोड़ के इसको 15/45, इस तरीके से इसको हम लोग 1/3 हमारे पास में आंसर आएगा। डिवाइड करोगे 0.33 करके आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में औसत चाल कब निकाला जाएगा? जब असमान गति होगी। तो यही चीज़ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं, जैसे कहीं लिखा हो, अगर जैसे कहीं पे मान लो आप कहता है कि एक हमारे पास में कार है, एक कार है, वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। तो बताओ उसकी चाल क्या होगी? तो आप देखिए कि जो चाल होगी उसकी, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? बता दिया कि वो 100 किलोमीटर जाती है, यानी दूरी 100 किलोमीटर। समय क्या है? 2 घंटे में जाती है, तो 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी आई उस कार की? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा
वो एक समान चाल से भी जा सकता है, यानी एक समान गति से भी जा सकता है, और असमान गति से भी जा सकता है। यानी चाल हमारे पास में क्या हो सकती है, दो तरह की हो सकती है, एक समान और असमान। ठीक है, जैसे गति हमारे पास में दो तरह की थी, एक समान और असमान, उसी तरीके से चाल भी एक समान और असमान दो तरह की हो सकती है। जैसे अब ये 50 किलोमीटर, मान लो हम ही जा रहे हैं यहाँ से, मान लो हम जा रहे हैं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर हम 2 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो हम दो तरीके से कवर सकते हैं। फर्स्ट है कि 50 किलोमीटर की पर घंटे की चाल आ रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट जो हमारे पास में फर्स्ट आवर है, यानी पहले घंटे में 50 किलोमीटर चले जाएं, और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चले जाएं, तो 2 घंटे में 50-50 100 हो गया। ये तो हो गया एक समान चाल से हम जा रहे हैं। और एक कंडीशन हमारे पास में और है, एक कंडीशन हमारे पास में और है, उसमें क्या कर सकते हैं कि हम पहले घंटे में तो 60 किलोमीटर चले जाएं पर घंटे के हिसाब से, और दूसरे घंटे में हम क्या कर दें, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ले जाएं। तो इस तरीके से जाएंगे, फिर भी हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं और 2 ही घंटे हमको फिर भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाल अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे असमान चाल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चाल दिया हो हमारा एक समान हो, वो असमान और एक समान दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो मतलब इसका समझ में आया ना, यानी फर्स्ट पहले घंटे में हम 50 किलोमीटर जाएं, फिर दूसरे घंटे में ही 50 किलोमीटर जाएं, तो हम चाल निकाल सकते हैं। और दूसरी बार हमने क्या किया, पहले घंटे में हमने 60 किलोमीटर गया और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर गया, फिर भी वही बात हुई, चाल तो हमारा सेम आएगा। इसमें औसत चाल निकालना पड़ेगा, इसमें केवल चाल निकालना पड़ेगा। जब असमान हो जाए तो औसत चाल, और समान रहे तो चाल। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है हमारे पास में, कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब दिशा के साथ चाल। एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल, इसी को हम लोग वेग बोलते हैं। दिशा के साथ चाल को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, यानी स्पीड विथ डायरेक्शन। अभी हमने बताया था कि जो चाल होती है दूरी बटे समय, अगर इसी के साथ हम लोग क्या कर लें, एक दिशा को जोड़ दें, तो हमने बताया था एक सदिश राशि बन जाती है, जिस सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग या वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास में है क्या, देखो वेलोसिटी कुछ नहीं है, चाल है। चाल आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेलोसिटी भी दूरी बटे समय ही है हमारे पास में। लेकिन दूरी बटे समय वहाँ पे था, और वेग बराबर क्या होता है हमारे पास में, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे वहाँ पे दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, लेकिन वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, तो ये होता है, इसीलिए ये क्या होता है हमारे पास में, सदिश होता है। सदिश यानी इसमें दिशा है, विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि है। और चाल में क्या होता था, यहाँ पे देख ले अगर थोड़ा सा, तो चाल में क्या होता था कि चाल बराबर होता था दूरी बटे समय, और दूरी क्या होता था, दूरी हमारे पास में अदिश थी, इसलिए चाल भी हमारे पास में अदिश हो जाता था। इसका मात्रक होता था मीटर पर सेकेंड, तो इसका मात्रक भी होगा क्या, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों चीज़। तो और वेग जो होता है हमारे पास में, ये भी दो तरह का होता है। जैसे हमने बताया चाल दो तरह का होता है, यहाँ बताया था हमने, एक समान और असमान। इस तरीके से वेग भी हमारे पास में क्या होगा, एक समान वेग होता है, और एक समान और असमान वेग। ठीक, तो इसके बारे में हमने वेग के बारे में क्या क्या बताया, ये सदिश है यहाँ पे, और मीटर पर सेकंड इसका ये सदिश है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। अब देखो वेग हमारे पास में दो तरह का हमने बताया, एक समान एक असमान। यानी अगर चाल जो होती है हमारे पास में वो समान चाल से आगे चलेगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी हमारे पास में। ऐसे कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग उसको वेग की तरह कंसीडर करेंगे। अगर उसमें डायरेक्शन भी दे दिया तो उसको हम लोग वेग की तरह कंसीडर करेंगे, इसको ध्यान में रखना अपना। अब यहाँ पे जैसे चाल के बाद औसत चाल आया था, यहाँ भी औसत वेग एक आता है हमारे पास में। क्या होता है, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ये औसत वेग का फार्मूला है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसको हम लोग वी एवरेज से दिखाते हैं। वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपान 2। u क्या है, u प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 को हम लोग औसत वेग से दिखाते हैं। लेकिन
ये औसत वेग कब निकालेंगे, जैसे वहाँ पे कंडीशन था, औसत चाल हमने कब निकाला था, जब असमान गति से गतिमान था। लेकिन औसत वेग कब निकालेंगे, जब यदि वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तब हम लोग क्या निकालेंगे, औसत चाल। ये आप कंडीशन याद रखना, भूलना नहीं कंडीशन को, क्योंकि सवाल लगाते समय इसको हमको फिर से रिकॉल करवाएंगे, आपको फिर बताएंगे। अब देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कोई एक कार थी 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही थी, और चलते 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 50 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर हावर हो गई। तो इसका देखो, अब यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये वेग वेलोसिटी था इसका, ये बाद में इतना हो गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, वी एवरेज कितना हो जाएगा, प्रारंभिक यानी 10 प्लस अंतिम यानी 100/2 यानी आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, मान लो ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल ऐसे ही बता रहे हैं, जब सवाल आएगा तो अच्छी तरीके से बताएंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हमने वेग के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक का सवाल है, बीच में दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे। जैसे देखिए सवाल ये है हमारे पास में, वेग से ही रिलेटेड सवाल है कि लिखा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी के ऊपर है, वो वहाँ से सिग्नल भेजता है और पृथ्वी पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। अब पृथ्वी से उस अंतरिक्ष यान की दूरी पूछ रहा है, और सिग्नल की चाल कह रहा है कितना है, प्रकाश की चाल के बराबर है, और प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सीधी सीधी बात है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमने लिख दिया। समय आपको दिया है 5 मिनट, लेकिन ये चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, इसलिए हमको समय को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, और हमने 5 मिनट को सेकंड बदला तो आ गया 300 सेकंड, और 300 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आ गया 9 × 10⁻10 मीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।